नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा के लिए बड़ी राहत की खबर। दिल्ली में डॉक्टर राजेश सिंघल की दूसरी रिपोर्ट आई निगेटिव। मैक्स अस्पताल में की गई थी जांच। रीवा में शुरू कोरोना जांच लैब का पूर्व मंत्री ने किया निरीक्षण। कहा, रीवा रहेगा कोरोना संक्रमण से मुक्त। सांसद का 26 घंटे मास्क बनाने का संकल्प पूरा। समाज के लिए पेश की अनूठी मिसाल। और रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे की अपील। कहा, रीवावासी धैर्य व संयम बनाएं एवं सभी नियमों का पालन करें। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। एक बड़ी राहत की खबर। दिल्ली में डॉक्टर राजेश सिंघल की रिपोर्ट आई निगेटिव। हाल ही में रीवा के डॉक्टर राजेश सिंघल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के पश्चात शासन प्रशासन सहित लोगों में हड़कंप मच गया था। इसी बीच तीसरे दिन एक बड़ी राहत की बात सामने आई, जिसमें डॉक्टर राजेश सिंघल की दिल्ली स्थित मैक्स हॉस्पिटल में कराई गई जांच निगेटिव आई है, जो रीवा समेत आसपास के क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। दिल्ली स्थित राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में उपचार कराने गए रीवा के डॉक्टर राजेश सिंघल की विगत 23 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद रीवा समेत आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासनिक स्तर पर डॉक्टर के आवास व क्लिनिक के चारों तरफ की एरिया को सील कर दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर के संपर्क में आने वाले लोगों को चिन्हित कर होम क्वारंटाइन करते हुए उनकी जांच पड़ताल में प्रशासनिक व स्वास्थ्य अमला जुट गया। इस संबंध में रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर सिंघल के संपर्क में आने वाले लगभग 38 लोगों को चिन्हित कर जांच की जा रही है। साथ ही प्रोटोकॉल के मुताबिक पूरी एरिया को कंटेनमेंट किया गया है। रीवा जिला जो कि अभी तक कोरोना संक्रमित होने से अभी तक बचा रहा, कल एक प्रकरण सामने आया है जिसमें कि डॉक्टर राजेश सिंघल और उनकी पत्नी श्रीमती रेखा सिंघल, जो कि स्वयं भी डॉक्टर हैं, दोनों एक प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं। और डॉक्टर सिंघल पहले से ही प्रोस्टेटिक कैंसर के पेशेंट थे, जिनका ऑपरेशन दिल्ली में हुआ और 2 महीने से वो दिल्ली में ही थे। 13 अप्रैल को वो रीवा आए और लगभग 7-8 दिन वो यहाँ रहे। 21 तारीख को वो पुनः कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के कारण वापस वो दिल्ली गए और दिल्ली पहुंचने पर उनके द्वारा कोविड-19 का जो टेस्ट कराया गया वो अनफॉर्चुनेटली उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। इसको लेकर उनके नर्सिंग होम में और उनके जो परिवारजन हैं सभी को क्वारंटीन किया गया और साथ में जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री थी और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वो पूरा निकाला गया, जिसमें प्रथम दृष्टया 29 लोग पाए गए थे और बाद में और इसको जब देखा तो उसमें लगभग 38 लोग जो हैं इसमें हो गए। सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है और पूरे जो उनका क्षेत्र है उसको कंटेनमेंट एरिया बनाकर सील कर दिया गया है और प्रोटोकॉल के अनुसार जो कंटेनमेंट एरिया में जो भी काम करते हैं उस अनुसार वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी वहाँ पर जा नहीं सकता, आ नहीं सकता और जो भी बहुत ही आवश्यक अगर कोई जो भी जाता है आता है तो उसकी एंट्री कारण दर्शाते हुए वहाँ पर एंट्री पॉइंट पर की जाती है। हालांकि डॉक्टर रेखा सिंघल का अभी तक रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि वो दिल्ली में है और उनका कोविड-19 के विषय में उनके क्या रिजल्ट हैं अभी हमको जानकारी इसकी नहीं मिल पाई है। फिर भी हमने जो रीवा में उनके कांटेक्ट में जो लोग आए थे उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल के जो जांच पश्चात ही उसमें उनके रिपोर्ट के आधार पर उस पर आगे निर्णय लेंगे। इस संबंध में रीवा एसपी आबिद खान से भी बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि डॉक्टर राजेश सिंघल के संपर्क में आने वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि लोग भयभीत ना हों, लॉकडाउन का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें,
साथ ही खुद के साथ साथ अपने परिवार का ध्यान रखें एवं बताए गए नियमों का पालन करें। 30 फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स थे जिनको हम लोग बोलते हैं प्रथम कॉन्टैक्ट, वो सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सभी लोग होम क्वारंटाइन हैं और सभी की जो जांच होनी है उनमें से जो भी हाई रिस्क लो रिस्क आइडेंटिफाई करके डॉक्टरों की टीम ने सबके सैंपल्स भेज दिए हैं। कुछ की रिपोर्ट आ गई है, कुछ की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। देखिए, कोई बाहर नहीं है। बहुत सारे लोग जिनको लोग बता रहे हैं कि वो उनसे संपर्क में आए थे, वो जिनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी या टर्शरी कॉन्टैक्ट्स। इसको सरल भाषा में समझें तो एक व्यक्ति है जो संक्रमित हुआ है, उससे ए व्यक्ति मिला और ए से बी मिला और बी से सी मिला, तो ए जो है वो व्यक्ति वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। बी व्यक्ति ये सेकेंडरी कॉन्टैक्ट होता है, सी व्यक्ति टर्शरी कॉन्टैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो ए व्यक्ति है जो संक्रमित व्यक्ति से स्वयं मिला है उसको हम लोग चिन्हांकन किया जाता है, उसके बारे में उसकी सिम्टम्स देखे जाते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है। यदि उनमें कोई पॉजिटिव मिलता है तो फिर उसके जो आदमी मिला होता है यानी कि बी और सी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको फिर आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया की जाती है और आगे इसमें जांच की जाती है। अभी तक जो हमारे पास ए जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स की 30 लोगों की लिस्ट है, उनमें से पहले दिन करीब 6 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई थी जो नेगेटिव आई है, और बाकी जो 23 लोगों की और रिपोर्ट भेजी गई है वो अभी उसका रिपोर्ट नहीं आई है, आज आना है। उम्मीद है शाम तक आएगी या कल तक आएगी। तो उसके बाद हम लोग जैसे अगर कोई पॉजिटिव आता है तो आगे जो उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके ढूंढने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना कारण के किसी भी टर्शरी कॉन्टैक्ट को या टर्शरी के टर्शरी कॉन्टैक्ट को पकड़ करके और परेशान नहीं हो। और ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी 5 सेकंड के लिए किसी ऐसे आदमी से मिला जो कि 1 मिनट के लिए किसी संक्रमित से मिला हो उसके पास वायरस आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इससे बेमतलब में समाज में लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कई लोग टर्शरी कॉन्टैक्ट्स को लेकर के बिल्कुल वैसे ही परेशान हो रहे हैं जैसे प्राइमरी कॉन्टैक्ट हो या व्यक्ति खुद संक्रमित हो। ये इस सब चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए और लोगों को सजग करना चाहिए कि जो प्रशासन जैसे जैसे कोई हमें लगेगा कि कोई आदमी संक्रमित है या उसको जो भी SOP फॉलो करनी होती है, जो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, वो सब हम लोग कर रहे हैं। किसी को भी अनावश्यक रूप से किसी का नाम अकारण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन तमाम घटनाक्रमों के पश्चात अभी जो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है वो बड़ी राहत देने वाली है, जिसके संबंध में कोविड-19 कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज इंदुलकर से रीवा दर्शन ने बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर सिंघल के संपर्क में आने वाले 5 लोगों की पहले जांच की गई, जिसमें सभी की जांच मन को राहत देने वाली आई है। इसके अलावा आज यानी सोमवार को भी 30 लोगों की जांच भेजी गई है, जिसकी रिपोर्ट आज देर रात तक आ जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर इंदुलकर ने दूसरी बात जो बताई वह शासन प्रशासन समेत आम लोगों के मन में व्याप्त भय को कम करने वाली है, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले डॉक्टर सिंघल की जो रिपोर्ट आई थी वह राजीव गांधी कैंसर अस्पताल द्वारा ऑनक्वेस्ट लैब से कराई गई थी, जिसमें डॉक्टर सिंघल की जांच कोरोना पॉजिटिव आई थी। लेकिन उसके बाद पुनः दूसरी जांच दिल्ली के माने जाने हॉस्पिटल में कराई गई, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, जो एक बड़ी राहत की खबर है। हालांकि डॉक्टर सिंघल अभी कई और बड़े लैब में जांच रिपोर्ट भेज चुके हैं, लेकिन इस बीच डॉक्टर सिंघल पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनकी पत्नी का भी जांच के लिए सैंपल भेजा गया है, परंतु अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तकरीबन 36 जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा निकाले थे जो, तो कल करीबन हम लोगों ने 5 लोगों की थी और 5 में से 4 लोगों की तो नेगेटिव आ गई है कि एक की टेक्निकल की वजह से अभी उसकी रिपोर्ट आना है। और आज तकरीबन 30 लोग प्रोसेस में हैं, आज रात तक के उसकी रिपोर्ट भी आ जाना चाहिएगी। और ईश्वर की कृपा से सभी अभी नेगेटिव ही है और होपफुली आगे भी नेगेटिव रहेगी। तो और डॉक्टर सिंघल की भी जो पहली रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई, तो कई बार 10 से 15% में, क्योंकि अभी ये बीमारी जस्ट अभी आई है तो कोई अधिक स्टडी नहीं हुई है। तो एक चाइना की स्टडी है, इसकी सेंसिटिविटी जो टेस्ट की है वो 90% है, मतलब 90% ये लोग पॉजिटिविटी बता देते हैं, लेकिन 10% कभी कभी नहीं मालूम पड़ पाता है। तो 10% में कभी कभी इसीलिए रिपीट करना पड़ता है। तो हम लोग जो है जब से इनका कांटेक्ट हुआ 13वें दिन से 14वें दिन में फिर से रिपीट टेस्ट करेंगे एक बार और, ये देखेंगे कि कहीं वो ना हो। दूसरा डॉक्टर साहब की जो सिंघल साहब की थी वो सेकंड पॉजिटिव आई थी, अभी फिर ये जब इनकी तीसरी की गई है तो वो नेगेटिव आ गई है।
तो वो पहले ऑनक्वेस्ट लैब में की गई थी, अभी इन्होंने अपने दूसरे लैब में भेजी है। किस लैब में की है ये तो अज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन उनकी अभी जो वर्तमान में है वो नेगेटिव आ गई है। कल की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव है, तो और वो पूर्ण तरह से स्वस्थ भी है। तो एक अच्छी खबर है कि इतना, अगर वो वाकई पॉजिटिव होती तो काफ़ी अभी तक के काफ़ी विकराल रूप ले लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि टेस्ट में ही या तो गड़बड़ी हुई हो, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि टेस्ट की जो फॉल्स पॉजिटिविटी की रेट आती है 10 से 15% लोगों में, ऐसा भी हो सकता है। अभी उनकी वाइफ का टेस्ट नहीं किया उन लोगों ने। हाँ, उनके दोनों बच्चे जो सबसे क्लोज कांटेक्ट में थे और जो भी लोग थे, उनका आज प्रोसेस में है, तो आज दिनांक तक तो नहीं मालूम है कि क्या रिज़ल्ट है। उन सभी लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए कह दिया गया था, जितने भी उनके कांटेक्ट्स थे उनको पहले ही हम लोगों ने लास्ट टाइम भी हमने 2 दिन पूर्व इन लोगों को एक आगाह तो कर ही दिया था, और सभी लोग होम क्वारंटाइन पर है। रीवा में शुरू कोरोना जांच लैब का पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक ने किया निरीक्षण। वायरोलॉजी रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरंभ किए गए लैब में लगातार जांच की जा रही है। रीवा में संचालित यह लैब रीवा एवं शहडोल का पहला लैब है जहां कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। सोमवार को लैब का निरीक्षण करने प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल पहुंचे, जहां उन्होंने संजय गांधी अस्पताल में स्थापित इस लैब का बाकायदा निरीक्षण किया। इस दौरान श्री शुक्ल ने कहा कि ICMR से स्वीकृति मिलने के बाद संभाग का पहला जांच केंद्र है, जिसमें वायरस आइसोलेशन, RNA प्रोसेसिंग एवं मशीन का संचालन हो रहा है, जिसमें कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट 24 घंटे में मिल जाती है। इस लैब के माध्यम से अभी तक 153 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें सभी रिपोर्ट निगेटिव पाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा अभी तक संक्रमण से मुक्त था, लेकिन गत दिनों डॉक्टर राजेश सिंघल के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल की जांच कराई गई है, जो निगेटिव आए हैं। कुछ रिपोर्ट आज रात तक आने की संभावना है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि रीवा कोरोना संक्रमण से मुक्त रहेगा। जिले वासियों से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों में न आए, खुद के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना लैब मशीन जो यहाँ पर लगाई गई है, इसमें अभी तक 153 टेस्ट हो चुके हैं और कल 60 टेस्ट हुए। इसका मतलब कि 80 टेस्ट तक करने की क्षमता प्रतिदिन इस मशीन की है। और कल जो टेस्ट हुए हैं वो सारे नेगेटिव आए हैं। उसमें कुछ लोग डॉक्टर सिंघल जी के संपर्क वाले भी थे और ये मन में शंका थी कि कहीं उनके संपर्क में आने से उनको कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन वो सारे लोग, खुशी की बात है कि वो सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। और 30 और सैंपल जो आ गए हैं उसकी रात को 9 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शुरू के 6 टेस्ट जब नेगेटिव हैं तो वो भी नेगेटिव ही रहेंगे और रीवा अभी कोरोना से जो बचा रहा है आगे बचा रहेगा। सांसद का 26 घंटे मास्क बनाने का संकल्प पूरा, समाज के लिए पेश की अनूठी मिसाल। संकट की विपरीत परिस्थिति में अंतर्मन से सेवा का भाव सजोकर लगातार 24 घंटे मास्क बनाने का संकल्प सोमवार को दोपहर बजे पूरा हो गया। इस बात को लेकर सांसद के मन में खुशी है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि इस समाज का हर व्यक्ति चैलेंज को स्वीकारे तथा देश व समाज की सेवा में अपना अहम योगदान दे। कहते हैं इंसान जो ठान ले उसे पूरा कर सकता है। इस बात को हाल ही में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर साबित किया है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने गत रविवार की दोपहर 12 बजे से लगातार 26 घंटे मास्क बनाने का संकल्प लिए और स्वयं अपने हाथों से मास्क सिलते रहे। हालांकि मास्क बनाने का काम उन्होंने विगत 15 दिन पूर्व से चालू किया था, लेकिन इस बार उन्होंने एक संकल्प लिया कि लगातार रात भर बिना सोए 26 घंटे तक मास्क बनाऊंगा, जिसे उन्होंने बाकायदा पूरा भी किया और 30 घंटों तक इस काम को वो लगातार करते रहे। इस काम को पूरा करने के बाद उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा तथा कुछ समय निकालकर देश व समाज के लिए अपना योगदान देना होगा, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। जब अंतर मन से कोई काम आदमी करता है तो कोई कठिनाई नहीं होती। बड़े उत्साह के साथ पूरे 26 घंटे बैठ के मास्क बनाने का काम हमारा संपन्न हो गया। हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब ज़रूर नींद लग रही है काम ख़त्म होने के बाद। और मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि इस कोरोना
कि बीमारी से लड़ने के लिए एक एक आदमी को जंग करनी पड़ेगी। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे की जिलेवासियों से अपील। कोरोना वायरस की वजह से लगातार लोगों में भय व दहशत का माहौल है, जिसे देखते हुए रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने रीवा वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग धैर्य व संयम बनाकर काम लें तथा अपना एवं अपने परिवार के साथ साथ समाज का ध्यान रखें और बनाए गए सभी नॉर्म्स का पालन करते हुए प्रशासन व शासन की मदद करें। खासकर सामाजिक दूरी बनाने के साथ ही लॉकडाउन का मुस्तैदी से पालन करें। कोविड-19 एक विश्व महामारी के रूप में सामने आया है। यद्यपि हमारे ज़िले में अभी तक ऐसा कोई जो अभी पॉजिटिव केस जो यहाँ पर सामने आया है, केवल एक केस अभी ये आया है और इसके जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के अनुसार अभी जांच बाकी है। मेरी सभी से अपील है, सभी रीवा के वासियों से अपील है कि ऐसे समय में घबराए नहीं। ये जो बीमारी है वायरस से फैलती है। इस वायरस को अपने से दूर रखें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, जगह पर कहीं थूकें नहीं, साफ़ सफाई रखें अपने यहाँ, और जो उसके नॉर्म्स हैं अगर हम उसका पालन करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। ये ऐसा समय है जहाँ अभी हमें बहुत ही संयम से और बहुत धैर्य से काम करना है। तो मेरी सभी से अपील है कि इस इंसिडेंट से घबराएं नहीं। ये एक हमारी सीख है कि हमें कैसे अपना बचाव करना है। अभी तक हम इस बीमारी से या इस संक्रमण से अछूते थे, किंतु ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हर व्यक्ति स्वयं अपना ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे और जो इसके नॉर्म्स बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसका पालन करे। कोरोना तू चले जा तो बाहर आ जाए, इस बघेली गीत की प्रस्तुति दी है निहारिका गौतम ने। तो जहां एक और पूरा देश कोरोना महामारी को लेकर संजीदा दिख रहा है, हर तरफ संक्रमण को लेकर समाज भयग्रस्त है। ऐसे में समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कला के जरिए लगातार समाज को जागरूक करने की दिशा में संदेश दे रहे हैं, जिनके जरिए लोगों के मन में व्याप्त भय को यथासंभव दूर किए जाने की मिसाल पेश की जा रही है। इसी दिशा में एक सुंदर बघेली लोकगीत के माध्यम से कोरोना को भगाने के लिए मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिस गीत को अपने सुरों से सजाया है निहारिका गौतम ने। गीत को लयबद्ध किया है पुष्पेन मिश्रा ने। वहीं सुमधुर गीत के रचनाकार राजीव मिश्रा हैं, जिन्होंने एक एक शब्द सजोकर इस गीत को तैयार किया है। साथ ही एडिटिंग मानसी मिश्रा द्वारा की गई है। इसके बाद रीवा दर्शन प्रस्तुत कर रहा है ये सुंदर कोरोना गीत। रीवा दर्शन आपके द्वारा भेजे गए ऐसे जागरूकता गीत व संदेशों को प्राथमिकता के साथ चलाता है, अतः आप इस व्हाट्सएप नंबर 9981730700 पर अपनी खास कला के साथ साथ अन्य जरूरी संदेश व सुझाव भेज सकते हैं। तो नंबर एक बार फिर नोट करें, 9981730700 रीवा दर्शन।
असरदार आयुर्वेद डॉक्टर प्रजापति। विगत कई वर्षों से गुड़ में अपनी सेवा दे रहे आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर आर बी प्रजापति का कोरोना संक्रमण को लेकर यह मानना है कि विश्व भर में फैली इस महामारी का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। हालांकि इस महामारी में सबसे ज्यादा असरदार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को माना जा रहा है। इसी दिशा में लगातार लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने आयुर्वेद द्वारा कई दवाएं निःशुल्क भी वितरित की जा रही हैं। अभी हमारे पास जो पेशेंट है वर्तमान स्थिति में सर्दी जुकाम, हल्की खांसी और दर्द के आ रहे हैं। सर ये बताइए, जैसे कोरोना वायरस के लेके आयुर्वेदिक पद्धति में क्या क्या सहूलियतें हैं जिसका आदमी यूज़ करे और उससे कोरोना से अधिक बचाव हो सके जनरल पेशेंट का? जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकास बचपनम चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी से रोग को मुक्त करना। तो इस समय जो है कोविड-19 हमारे देश में विषम परिस्थिति जो चल रही है उसके लिए जो गाइडलाइन है, तो सबसे पहले ये है कि हाथ न मिलाएं, उनसे कम से कम 2 मीटर की दूरी पर बनाए रखें। किसी भी वस्तु को यदि छूते हैं तो कम से कम 20 मिनट तक साबुन से हाथ धोएं। सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घर के अंदर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें और खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना है। सर जैसे एक चीज़ आती है बीच बीच में कि अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, तो आयुर्वेदिक पद्धति में ऐसी क्या चीज़ें जो इम्यून को मजबूत करें? ये इम्यून सिस्टम जिस व्यक्ति का जितना ही अच्छा रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। जैसे अपने आयुर्वेद में बताया गया है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए संसमनी बटी सुबह शाम 2-2 गोली, त्रिकट चूर्ण सुबह शाम 1-1 चम्मच, या चाय के साथ जब चाय उबालते हैं उसमें से तुलसी का पत्र और 1 चम्मच त्रिकट चूर्ण डाल करके इसको हल्का गुनगुना करके पानी पिए। नस के लिए यानी नाक में डालने के लिए अन्न तेल का प्रयोग किया गया है। 2-2 बूंद सुबह शाम उसको डालें। गिलोय शब्द आता है सुबह शाम खिलाने के लिए। अश्वगंधा चूर्ण आता है, अश्वगंधा रिष्ट आता है और च्यवनप्राश है सुबह शाम खाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो घर पे रहते हैं योगा करना चाहिए। प्राणायाम सुबह और शाम दोनों टाइम करना सबसे बढ़िया इसका रिस्पांस है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जब जान है जहान है। अपनी सुरक्षा सब अपने हाथ पे है, इसलिए सबसे पहले वो घर पे रहे, घर के बाहर ना निकले, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, मास्क का प्रयोग हमेशा करें और एक दूसरे की हेल्प करें, जिसकी जैसी ज़रूरत पड़े मदद करें। विंध्य हॉस्पिटल को लेकर डॉक्टर राजेश सिंघल पर आ रही खबरें निराधार। विगत 26 मार्च को बिना किसी तथ्य के सोशल मीडिया समेत अनेकों जगह विंध्य हॉस्पिटल को लेकर उड़ाई गई अफवाहों के साथ खबरों को निराधार बताते हुए विंध्य हॉस्पिटल प्रबंधक गौरी सिंह ने इसका खंडन किया है और कहा है कि डॉक्टर सिंघल इस बीच ना तो यहां आए, ना ही यहां किसी चिकित्सक व कर्मचारी के संपर्क में रहे, इसलिए ऐसी खबरें पूर्णतः निराधार है। विंध्य अस्पताल लगातार सभी तरह के एहतियात बरत रहा है। इस दौरान अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा प्रदान की जा रही है। अतः ऐसे समय में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफों को प्रोत्साहित करें एवं जनता तक सही जानकारी उपलब्ध कराएं। और अब आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा के लिए बड़ी राहत की खबर। दिल्ली में डॉक्टर राजेश सिंघल की दूसरी रिपोर्ट आई निगेटिव। मैक्स अस्पताल में की गई थी जांच। रीवा में शुरू कोरोना जांच लैब का पूर्व मंत्री ने किया निरीक्षण। कहा रीवा रहेगा कोरोना संक्रमण से मुक्त। सांसद का 26 घंटे मास्क बनाने का संकल्प पूरा। समाज के लिए पेश की अनूठी मिसाल।
और रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे की अपील, कहा रीवावासी धैर्य व संयम बनाएं, सभी नियमों का पालन करें। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।